अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शोशा। यस, जहां न्यूज़ होती है और सिर्फ न्यूज़ नहीं होती बट एक इमोशनल टर्मोल होता है। बट व्हाट वी ट्राई टू ऑलवेज डू इज सोसाइटी का वो मिरर आपको प्रेजेंट करते हैं इन आवर ओन वे, जो कि आप खुद भी हैरान हो जाते हो और मैं भी। खैर, नॉनदलेस आज का एपिसोड थोड़ा इंटेंस भी है, थोड़ा अपसर्ड भी है, थोड़ा रिफ्लेक्टिव भी है, बट जो है वही है। क्योंकि आज हम सिर्फ इवेंट्स या बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे बल्कि हम सिस्टम्स को भी देखेंगे, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कहीं इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स दे रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं, कहीं एआई क्रिएटर्स के राइट्स रीडिफाइन हो रहे हैं। दैट्स अनदर स्टोरी, बट विल शोली बी लुकिंग इनटू इट। बट नॉनदलेस आई थिंक द अवार्ड सिस्टम के हवाले से हम कहानी शुरू करते हैं। हियर वी गो। अवार्ड्स या मेमोरी का सिस्टम। दोस्तों, कभी कभी अवार्ड्स जो है ना वो सिर्फ मेडल नहीं होते, ये सोसाइटी का मिरर भी होते हैं। यस, हम कहना ही चाहेंगे कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग डन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर गिविंग एन अवार्ड टू समबडी और सम टाइटल टू समबडी। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में सिविल अवार्ड्स हुए। यस, उनकी सेरेमनीज भी हुई जहाँ राइटर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स और स्पोर्ट्स लेजेंड्स को भी ऑनर किया गया। अताउल्लाह कासमी और इरफानुल हक सिद्दीकी को निशान इम्तियाज़ दिया गया। ज़हरा निगाह और असगर नदीम सैयद को हिलाल इम्तियाज़ मिला। हदीका कियानी को सितारे इम्तियाज़ भी दिया गया। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज फॉर हर डेफिनेटली। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे शाहिद आफरीदी और सना मीर को स्पोर्ट्स की रिकग्निशन मिली। यहाँ सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं होती, यहाँ स्टोरी टेलिंग भी होती है, क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ नेशनल हीरो कौन करेगा, कौन डिफाइन करेगा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक, बिकॉज यू नो हम लोग ही करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल गेटिंग दीज अवार्ड्स। बट नॉनदलेस आई विश की रिकग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अवार्ड सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं होते, नैरेटिव की सेटिंग्स को भी रीडू करना होता है। बट आई थिंक आप लोगों ने भी देख लिया कि कैसे अवार्ड्स मिले, किस किस को मिले। एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु गॉट द अवार्ड्स। बट नॉनदलेस I'm sure a lot of people have different point of views. But अगर आपको कोई point of view हो तो जरूर mention कीजिएगा। What we're going to talk about YouTube AI music revolution। दोस्तों, YouTube पर सिर्फ अब content ही नहीं बल्कि legal battles पर भी debate और uploads हो रहे हैं, क्योंकि अब YouTube ने एक नया AI feature introduce किया है जहां credits creators को copyrighted music replace कर सकते हैं, लेकिन AI generated royalty free tracks के साथ। Yes, that's going to be interesting because अगर आप AI generated royalty free tracks के साथ करेंगे तो उसमें ये कि कंटेंट आईडी क्लेम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो सकता है। अब क्रिएटर्स को वीडियो डिलीट या री अपलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए टेंशन भी है क्योंकि एआई म्यूजिक लाइसेंसिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। पहले कंटेंट बनाना क्रिएटिविटी थी, अब कंटेंट बचाना भी एआई का काम बन गया है। सो आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, गुड और बैड, बट वील सी विद टाइम हाउ दिस इफेक्टिव इट गेट्स टू ऑल ऑफ अस। सज्जल अलीज हेयर कट इफेक्ट। यस, सज्जल ने एक हेयर कट किया और पूरा इंटरनेट डिटेक्टिव मोड में चला गया। सज्जल अली के शॉर्ट हेयर कट को सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट कर दिया। फैम्स, मीम्स और फैशन डिबेट्स सब एक्टिव हो गए। ट्रेंड्स तो ऑब्वियसली यही सिग्नल दे रहे होते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस अब शॉर्टर हेयर और मॉडर्न लुक्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। ये सिर्फ स्टाइल चेंज ही नहीं, एस्थेटिक शिफ्ट भी है। एंड नॉनदलेस अभी सज्जल के साथ आई डिड वर्क ऑन द ड्रामा जो आजकल चल रहा है, जंजीरें। And I think मुझे भी नहीं पता था कि that she would be going, she's abroad right now, but what she did was she made a transformation in terms of the hairdo and I think she looks amazing. But आप लोगों का क्या point of view है? Because इससे पहले एक शहीफा ने भी किया था, शहीफा जवाद खटक ने, और उस पर बड़ी डिबेट हुई थी। And now we have सज्जल herself। सज्जल के अलावा अभी recently what I realized was कि मिशी खान ने भी हेयर कट कर लिया। सो आई थिंक एक स्टेटमेंट बन रही है, बट आई थिंक गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, तो मैं खुद भी सोचा हूँ बाल कटवा लूँ। बट एनीवेज, आप लोगों का क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। वेल, बकरा मंडी 2.0। यस, सिस्टमाइज्ड ईद यार, यानी कि बै बुबू आपको आवाज आ रही होगी। ईद उल अज़हा और लाहौर का ट्रैफिक हमेशा से chaotic कॉम्बिनेशन ही रहा है। अब लाहौर ने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है कि 1 परमानेंट कैटल मार्केट, शाहपुर ऑब्वियसली वहीं पर ही उन्होंने प्लान किया है। 5 टेम्पररी मार्केट्स डिफरेंट लोकेशंस पर होंगी। इस्लामाबाद में आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस हैं, क्योंकि आजकल होता है कि चलते फिरते सारे जिन्होंने पूरे साल गाय बैलें बड़ी की होती हैं वो कहते हैं कि भाई हम दे देते हैं। बट एनीवेज, द गोल इज टू कीप द ट्रैफिक कंट्रोल एंड सैनिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज बेसिकली होता है कि कुर्बानी के बाद जो ब्लड शेड होता है वो ब्लड शेड की सफाई और सैनिटेशन को इंप्रूव करने का निज़ाम करने के लिए बेसिकली लाहौर में ये इंप्लीमेंट किया गया कि उन्होंने लिमिटेड ऑप्शन दी गई है कि भाईजान यही हमारी लोकेशन है, यहीं पे ही हमारा होगा। बट एनीवेज, ट्रेडिशन को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं आई थिंक ईजी करने के लिए, लेकिन उसकी स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट नॉनदलेस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल, हानिया आमिर's इंस्टाग्राम मिस्ट्री। यस, कभी कभी साइलेंस भी हेडलाइन बन जाती है। हानिया आमिर ने 150+ पोस्ट डिलीट किए और अपना CNIC का इमेज डाल दिया, जो कि ऑब्वियसली वो उस बचपन की यादें हैं जो हानिया आमिर की शक्ल बड़ी डिफरेंट हो चुकी है फ्रॉम बैक इन द टाइम। बट नॉनदलेस उसका CNIC का इमेज इज ऑलवेज देयर, बट ओनली सिर्फ 11 पोस्टें छोड़ दी हैं। इंटरनेट इज फुल ऑफ स्पेकुलेशंस कि आखिर हो क्या रहा है।
Is it a rollout? Is it a digital plan? It is an AI plan. But and nonetheless, I'm sure a lot of people have like stories and variations in terms of how, why and how she did it. But nonetheless, I think उन्होंने internet को by the storm ले लिया है. So Hania, I hope it's for the good. Yes, stray dog policy confusion. लाहौर में stray dogs के इशू पर काफ़ी controversy चल रही है. Reports के मुताबिक कुछ areas में alleged poisoning और shooting claims भी हो रहे हैं. एंड ऑब्वियसली डंपिंग की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं और एनिमल राइट एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. अथॉरिटीज़ का कहना है कि वैक्सीनेशन और रीएलोकेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी भी दरमियान में आएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी मिक्स्ड एंड वेरी अनक्लियर. प्रॉब्लम्स तो मेरे ख्याल में एनिमल्स के साथ तो नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे सिस्टम के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ बिग एग्जीक्यूशन गैप कि आखिर करना क्या है. बट नॉनदलेस आई होप कि इस पूरे के पूरे मामले में एनिमल सेफ रहें. Well, लैपटॉप पॉलिसी, यस, डिजिटल राइट या नेसेसिटी. सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया है कि स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप पॉलिसी फाइनलाइज की जाए और नेक्स्ट बजट में एक स्कीम इंक्लूड की जाए. तो मेरिट बेस्ड स्कीम होगी या दूसरी स्कीम होगी, वील हैव टू अंडरस्टैंड. बट द पॉइंट इज कि एक इनिशिएटिव लिया गया है. लेट्स होप कि इनिशिएटिव एक बेहतरी की तरफ जाए. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. वेल, सारा जबीन, यस, वादी से इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट में नया नाम सायरा जबीन वादी कैलाश से पहली प्लेयर नेशनल टीम तक पहुंच गई हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में डेब्यू किया, सिर्फ 5 रन बनाए, बल्कि बनाए तो सही डेफिनेटली, बट नॉनदलेस ये तो चलता ही रहेगा. बट फैमिली ने इस अचीवमेंट को इमोशनल माइलस्टोन ही कहा. बट द पॉइंट इज कि समबडी इज मेकिंग अ डेब्यू, तो एक रिप्रेजेंटेशन मैटर भी करती है. बट नॉनदलेस व्हाट ट्रूली मैटर्स इज कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान है. एंड आई स्टिल विश हर द बेस्ट इन द फ्यूचर व्हेन शी प्लेज मोर क्रिकेट, शी गिव्स हर बेस्ट. कराची फ्लाईओवर सिटी अंडर द कंस्ट्रक्शन. यस, फिर फ्लाईओवर बनने शुरू हो गए. तो फ्लाईओवर्स बहुत बन रहे हैं. खैर, कराची में 2 मेजर फ्लाईओवर्स का प्लान हो रहा है. पावर हाउस चौरंगी 4 से लेकर के चौरंगी मल्टी बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट की ऑब्वियसली एम किया जा रहा है, सो दैट द ट्रैफिक कंजेशन कैन बी रिड्यूस्ड. और बेसिकली कराची में ऑब्वियसली आप सबको अंदाजा है ना, मुझे भी अंदाजा है कि कराची में ट्रैफिक इज ऑलवेज बिन एन इशू. बट नॉनदलेस जब तक ये बनेगा उससे पहले जो ट्रैफिक कंजेशन होगी उसका जिम्मेदार कौन है. बट नॉनदलेस लेट्स सी हाउ इट फ्लोज. वेल, फिलीपाइंस में ऑब्वियसली एक सेनेट इंसिडेंट में फायरिंग की रिपोर्ट सुनाई दी गई है. कॉन्टेक्स्ट ICC लिंक्ड पॉलिटिकल टेंशन, और ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द सेनेट इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है. बट अनस्टेबिलिटी इस पूरे के पूरे गन शॉट होना और ICC लिंक्ड होना, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बिगर सिचुएशन राइट नाउ. बट नॉनदलेस हमें अंदाजा हो जाएगा विद टाइम, क्योंकि सिक्योरिटी डेवलपमेंट तो अनसर्टेनिटी है भी कह रही है, बट सिचुएशन सीरियस भी हो सकती है. बट एनीवे, जब तक इंस्टीट्यूशंस अनस्टेबल हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी डिबेट और इमरजेंसी की सिचुएशन इख्तियार कर लेती है. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं. बट एनीवेज गाइस, दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीक. इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा. आप लोगों ने करना है कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट वी हैव एन आइडिया. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह.